बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी वीवर। आज फिर मैं अरब दुनिया की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर पूछा है कि इसके पासपोर्ट की एक्सपायरी में 25 दिन बाकी हैं तो क्या खरूज नहाई लग सकता है, क्योंकि मैं मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। पासपोर्ट की तजदीद कराता हूँ तो इसमें कम अज़ कम 2 हफ़्ते लगेंगे, जबकि अकामा की मुदत भी ख़त्म होने के करीब हो जाएगी। कफ़ील का कहना है कि पासपोर्ट की मुदत कम होने की वजह से खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि वो तारकीन जो खरूज नहाई पर जाते हैं, इमिग्रेशन कानून के मुताबिक इनके पासपोर्ट की एक्सपायरी कम अज़ कम 60 दिन होना ज़रूरी है। जवाज़ात ने कहा कि अगर पासपोर्ट की एक्सपायरी में 25 दिन बाकी हैं तो इस हवाले से कफ़ील का कहना दुरुस्त है। इस सूरत में खरूज नहाई वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। जवाज़ात के मुताबिक इस सूरत में लाजमी है कि या तो पासपोर्ट की तजदीद की जाए या इसकी एक्सपायरी में आर्जी तौर पर इजाफा करके इसका इंदराज महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के सिस्टम में दर्ज कराया जाए। सफारत खाने या कौंसलेट से आर्जी इजाफे की सूरत में वक्त का मसला ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद खरूज नहाई लगाया जा सकता है। वाज़ेह है कि खरूज नहाई लगाए जाने के बाद अकामा होल्डर के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान इसका मुमलकत में क़याम कानूनी शुमार होता है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुश्तइल ऊँट ने ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरबिया नेट और अखबारिया चैनल के मुताबिक रियाद सर्कल रोड पर मसरूफ़ औकात के दौरान एक ऊँट मुखालिफ सिमत में भाग रहा था, जबकि इसका मालिक इसे रोकने की कोशिश में मसरूफ़ था। शाहरा पर ट्रैफिक के बायस मालिक को ऊँट को पकड़ने में मुश्किल पेश आई, ताहम कोई बड़ा हादसा रनवा नहीं हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऊँट गुस्से में है और मुखालिफ सिमत में भाग रहा है। एक शख्स उसे रोकने और पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रियाद महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा है कि मुश्तइल ऊँट को जंगली हयातियात के अदारे के तावन से काबू कर लिया गया है। बयान में कहा गया है कि ये वाक़या तुर्की अवल रोड पर इस वक्त पेश आया जब एक ऊँट गाड़ी से गिर गया है, जिससे एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर सरफीन ने इस पर तबसरे किए हैं। एक सारफ ने कहा है कि इस वाक़े का असल ज़िम्मेदार ऊँट का मालिक है, जो इसे काबू करने में नाकाम रहा। एक और सारफ ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि ऊँट को किसी जगह मुंतकिल किया जा रहा था, किसी वजह से ऊँट गाड़ी से गिर गया है और सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। طريق خريس حوار ضايع. طريق خريس يا الله، شلون هذا جاء؟ شوف يا جماعة، يا رب تستر، يا رب تستر، يا رب تستر. أنا بنزل. लास्ट में ख़बर शामिल करते हैं जी आज के रियाल रेट की, और देखते हैं कौन सा बैंक किस मुल्क के लिए कितना रेट दे रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब आप चाहो तो मोबाइल के मुझे कुछ आइडिया आप वीडियो वाली नंबर दे दो, अपने सेंड कर दूंगा तुम्हारे नंबर आराम से मैं
5 1 पे 5 बस भाई ये बस हो गया